जीचिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि यूएनएससी में वीटो पावर लेने के लिए और चीन जैसी अड़चन को हटाने के लिए भारत ने कौन सा कार्ड खेल दिया है। आखिर ये क्यों माना जा रहा है कि चीन अब कभी भी भारत के वीटो पावर को नहीं रोक पाएगा। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से यूएनएससी में वीटो पावर पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है भारत, लेकिन भारत के इस सपने को चीन बार बार चकनाचूर कर देता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर P5 की कुर्सी पर बैठे चीन को भारत कैसे सबक सिखाएगा, क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है और वो किसी भी कीमत पर भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट हासिल नहीं होने देगा। चीन कई सालों से इस जिद पर अड़ा है कि भले ही सूरज पश्चिम से उग जाए, लेकिन वो भारत को वीटो पावर नहीं देगा। चीन के इस अड़ियल रवैये को देखते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने एक जबरदस्त चक्रव्यूह की रचना कर दी है, जिसे ब्रह्मोस कार्ड कहा जा रहा है। आप सभी ने अभी तक तिब्बत कार्ड और ताइवान कार्ड सुना होगा, जिसके माध्यम से चीन का गर्दन दबाया जाता था, लेकिन अब मोदी और जयशंकर ने चीन के खिलाफ एक जबरदस्त ब्रह्मोस कार्ड शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए, ब्रह्मोस कार्ड के कारण चीन भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुका है और वो भारत से अब भाई बहन वाले रिश्ते निभाना चाहता है। देखिए, चीन के तकरीबन 18 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं। भारत इन सभी 18 देशों में EMI पर ब्रह्मोस मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि चीन के कुछ दुश्मन देशों में ब्रह्मोस डिलीवर किया जा चुका है और कुछ देशों में डिलीवरी की तैयारी हो रही है। भारत के इस ब्रह्मोस कार्ड को देखकर चीन को अब समझ आ रहा है कि उसने भारत को वीटो पावर ना देकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि भारत MTCR का सदस्य है, इसलिए भारत चीन के दुश्मनों को 300 किलोमीटर से ज्यादा तक मार करने वाली मिसाइल बेच सकता है, जबकि चीन MTCR का सदस्य नहीं है, इसलिए वो 300 किलोमीटर से ज्यादा तक मार करने वाली मिसाइल नहीं बेच सकता। और भारत इस ग्रुप में चीन को घुसने ही नहीं देता, क्योंकि MTCR ग्रुप में भारत के पास वीटो पावर है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर चीन के सभी 18 दुश्मन अपने अपने ब्रह्मोस में 1-1 किलो परमाणु मसाला डालकर चीन पर छोड़ देंगे तो फिर आगे क्या होगा। आप सभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं। इसी कारण चीन भारत से सहमा हुआ है। पिछले कुछ सालों तक ऐसा नहीं था। भारत बेहद आसानी से चीन के इशारों पर अपना सिर झुका लिया करता था। हम चीन के हां में हां मिला लिया करते थे। लेकिन अब मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने चीन का सिर तोड़ने का प्लान तैयार किया है, जिसके कारण चीन घबराया हुआ है। खास करके विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत को चीन, अमेरिका और रूस जैसे पावरफुल देशों के सामने सिर उठाकर जीना सिखाया। उन्होंने भारत का आत्मगौरव वापस लौटाया। भारत में लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि चीन जैसा पावरफुल देश भारत के आगे घुटने टेक देगा। जब चीन से वीटो पावर लेने की बात आई तो जयशंकर ने दिखा दिया कि भारत को वीटो पावर की अभी कोई जरूरत नहीं, और सबसे जरूरी बात कि चीन के सामने नाक रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि चीन के नाक में दम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी कारण उन्होंने ब्रह्मोस कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे और सुनिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचिल्स पर। अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। ठीक उसी प्रकार चीन झुकने के लिए तैयार था, लेकिन उसे झुकाने वाला विदेश मंत्री अब तक भारत को नहीं मिला था। आप सभी जानते हैं कि फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदी है और अब और ज्यादा हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। फिलीपींस चीन का वो दुश्मन है जिसे जिनपिंग हर हाल में पीछे धकेलना चाहता है। जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसे सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस फिलीपींस की तरफ से देखने को मिल सकती है। भारत इस वक्त साउथ चाइना सी में लगभग सभी देशों को ब्रह्मोस सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। कई देशों को भारत बिना पैसा लिए ही ब्रह्मोस देना चाहता है, ताकि वो पैसे बाद में EMI पर भारत को वापस कर दें। फिलीपींस के राजदूत जोसेल F एग्निसियो ने कहा कि भारत फिलीपींस का स्वाभाविक पार्टनर है, खासकर चीन के खतरे का सामना करने में। और ये बयान केवल फिलीपींस के राजदूत का नहीं, बल्कि सभी साउथ एशियन कंट्रीज का लगभग यही बयान है। सब के सब चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ पाना चाहते हैं। फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से जूझना पड़ता है। अब भारत से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की वो योजना बना रहा है। भारत भी फिलीपींस को हथियार सप्लाई करने के लिए बेचैन बैठा है। आने वाले समय में चीन को एहसास हो जाएगा कि उसने भारत के वीटो पावर को रोककर कितनी बड़ी गलती कर दी।
फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने हॉरिजॉन 3 प्लान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सेना को अत्याधुनिक बनाना है। इस प्लान के तहत वो ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदना चाहते हैं जो चीन को तुरंत सबक सिखा सके। फिलीपींस की सेना पिछले 1 दशक से आधुनिकीकरण प्रोग्राम चला रही है और इसके लिए उन्होंने एक शॉपिंग लिस्ट बनाई। इस शॉपिंग लिस्ट में भारत के कई महत्वपूर्ण हथियार शामिल हैं। भारत फिलीपींस के सभी शॉपिंग लिस्ट को पूरा करने के लिए तैयार है और कुछ हथियार EMI पर भी देने के लिए तैयार है। भारत के इस एग्रेसिव डिफेंस नीति को देखकर चीन को बुखार चढ़ गया है। वो बार बार MTCR में घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भी भारत के दुश्मनों को लंबे लंबे मिसाइल दे सके, लेकिन भारत हर बार उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए MTCR में वीटो कर देता है, जिसके कारण चीन की एंट्री नहीं हो पा रही। फिलीपींस के राजदूत जोसेल ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा और क्षमता के कारण फिलीपींस ने उसे अपने टॉप शॉपिंग लिस्ट में रखा। फिलीपींस की तरफ से जिस तरह भारत को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, उसे देखकर फिलीपींस के सारे पड़ोसी भारत से हथियार खरीदने को लेकर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस के सभी पड़ोसियों को चीन से खतरा है। इस तरह से देखा जाए तो फिलीपींस और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। खासकर चीन के खतरे को देखते हुए फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी है, जो 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की डील थी। फिलीपींस की नौसेना ने इन मिसाइलों को चीन को लक्ष्य करके तैनात किया। इस डील पर अमेरिका ने हाल ही में बयान दिया था कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के लिए बेकार हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को ऑपरेट करने के लिए फिलीपींस के पास C4 ISR नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ब्रह्मोस मिसाइल की आलोचना नहीं की। यह दर्शाता है कि अमेरिका की नजर में भी ब्रह्मोस एक अचूक हथियार है। फिलीपींस के राजदूत ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में भारत के साथ कई बड़े रक्षा सौदे हो सकते हैं। भारत फिलीपींस को नौसैनिक सिस्टम, फाइटर प्लेन, तोप और सैन्य हेलीकॉप्टर बेचना चाहता है। इसको लेकर बातचीत चल रही है। फिलीपींस का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता है, लेकिन वो अब भारत के साथ भी रक्षा संबंध बढ़ा रहा है ताकि चीन की चुनौती से मिलकर निपटा जा सके। भारत ने जो दुनिया में भरोसा कायम किया, उसे देखकर जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश भारतीय हथियार को अपने जखीरे में शामिल करना चाहते हैं। इन सभी देशों का एकमात्र दुश्मन चीन है और चीन का मुकाबला करने के लिए इन्हें भारतीय हथियार चाहिए। फिलीपींस के पास कुल 7,600 द्वीप हैं और उनकी रक्षा करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन इन द्वीपीय इलाकों पर नजर गड़ाए बैठा है। ठीक यही हाल इंडोनेशिया का भी है। वो भी अपनी सुरक्षा के लिए भारत के साथ हथियार सौदे करने जा रहा है। इस प्रकार फिलीपींस के अलावा चीन के लगभग सभी दुश्मनों तक भारत के कई खूंखार हथियार पहुंचने जा रहे हैं। भारत की इस कूटनीति को देखकर चीन घबरा गया और वो भारत को शांत करने के लिए रोज रोज नए बयान देता है। कभी वो भारत के पंचशील समझौते को दोबारा स्टार्ट करने की मांग करता है, तो कभी भारत के साथ भाई बहन वाले रिश्ते कायम करने की कसम खाता है। ये सब तभी संभव हो पाया जब S जयशंकर ने अपना हंटर चलाया। जिस प्रकार भारत ने तिब्बत, ताइवान और ब्रह्मोस कार्ड खेला है, उसे देखते हुए अब लगता है कि चीन UN में भारत के वीटो पावर को रोकने का प्रयास नहीं करेगा। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि चीन किस भाषा को आसानी से समझता है, प्रेम की भाषा या कोई और। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।